इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ रहे नमाजियों से बदसलूकी मामले पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। अब ये नफरत खुलकर सामने आ रही है। MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान, आपको बता दें कि कल ही सोशल मीडिया पर इंद्रलोक इलाके में नमाजियों से बदसलूकी का जो वीडियो था वो वायरल हुआ था और उसके बाद इससे ही नाराजगी का इजहार उस वीडियो पर किया जा रहा है। अब MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में खुलकर नफरत अब सामने आने लगी है क्योंकि सियासी फायदे के लिए नफरत फैलाई जा रही है। मरकजी हुकूमत पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस नफरत का बीज इस वक्त मुल्क में बोया जा रहा है, अब उसके जो नताइज हैं वो खुलकर सामने आने लगे हैं। बता दें कि कल ही जुमे के रोज दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में कुछ नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। जिस वक्त पुलिस एहलकार वहां पहुंचता है, उन नमाजियों को लात मारता है जब वो सजदे की हालत में होते हैं। उस वीडियो को देखकर सभी ने उसकी मजम्मत की है और पुलिस एहलकार पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि उस पुलिस एहलकार को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन लगातार सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी निशाना साधा, मरकजी हुकूमत पर भी तंज किया और मुल्क में जिस तरह के हालात मुसलमानों के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने उसके लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। लोग जोहर की नमाज, जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। इंद्रलोक में रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है। जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के ओहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में, उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो ओहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है।